चलिए तो शुरू करें अपन आज का लेक्चर। लास्ट टाइम याद हो तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर रिवीजन करा था, कुछ क्वेश्चंस करे थे हम लोगों ने, है ना, कुछ होमवर्क दिया था। आई होप आप सब लोगों ने करा होगा। लास्ट में हम आपको नेगेटिव मास वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सिखा रहे थे, राइट? और उसी के आगे मैं यहाँ पर से बढ़ता हूँ आप, ठीक है, वो थोड़ा सा सिखा देते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं फिर अपन। और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। हमने वहां पर क्या पढ़ा था? लीनियर मोमेंटम मैकेनिक्स में स्टार्टिंग में, और यहाँ पर क्या पढ़ा जाएगा? एंगुलर मोमेंटम। तो पहले अभी हम नेगेटिव मास वाले का निकालना सीख लेते हैं, है ना। रिमूविंग मास जो भी होता है उसके हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, एंड देन स्टार्ट करेंगे एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, जैसे कि मान लो ये डिस्क है और इस डिस्क का मास m और रेडियस r है। अब अगर हम इस डिस्क में से एक और डिस्क को रिमूव कर दें, इसमें से किसको रिमूव करा? इतनी डिस्क को रिमूव कर दिया, तो बची हुई पोर्शन तो बस यही है ना भाई साहब, बचा हुआ पोर्शन तो यही है यार। अरे बोलो भाई, यही है ना। और हमने बोला था कि बताइए फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस अबाउट दिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एक्सिस के अबाउट, इस पोर्शन का जितना बचा हुआ। क्लियर सबको? तो करने का तरीका हमने क्या बोला था, याद करो। हमने ये कहा था कि आप ऐसा करो कि पूरी डिस्क का, जैसे अब मुझे निकालना है इतनी डिस्क का, है ना, जो भी बची। तो मैंने आपको क्या बोला कि आप मान लो कि पूरी डिस्क है, तो उसका पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या होगा? तो मतलब उसको लिख दो आई होल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल डिस्क। सही है क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल डिस्क, उसमें से माइनस कर दो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट। क्या करना है? आई ऑफ रिमूविंग पोर्शन अबाउट दैट एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट आप निकाल रहे हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे बोलो ना, पक्का समझ में आया? तो मैंने आपको बस ये बोला था कि जब रिमूविंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस करो तो रिमूविंग पोर्शन वाले का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ना, मतलब उसका ही मास लिया जाएगा ना। उस पर ध्यान दे देना, नहीं समझे? जैसे अगर मैं किसी क्वेश्चन को सोल्व करूं तो मुझे लिखना चाहिए आई ऑफ टोटल, मतलब होल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो हो जाएगा सर mr²/2, है ना। अब सर इसमें से क्या माइनस कर दो? इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट। समझ रहे हो? अच्छा, अब आप खुद सोचोगे अगर मुझे इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट चाहिए, बेटा सेंटर के अबाउट तो सबको पता है mr², मगर आपको इसके अबाउट चाहिए तो वो पैरेलल एक्सिस चल रहा है, राइट है ना। तो अब आप क्या करेंगे? सर हमें इस रिमूविंग पोर्शन का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो सर वो तो बड़ा आसान होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे mr² + md²। बस मास में ध्यान रखिए क्योंकि ये रिमूविंग पोर्शन का मास m/4 है, राइट, और इसकी रेडियस कितनी है? r/2। तो अगर मैं mr² लिखूंगा मुझे कुछ इस तरह से लिखना चाहिए, mr²/2 + md²। तो m/4 d कितना है? d कितना है? r/2। तो ये आएगा आपका। अरे बोलो, नहीं समझे? असलियत में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइए। ये क्या लगाया पूरा अपन ने? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जब मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई दोस्तों, जहां पर ये है आई सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूविंग डिस्क और ये है md²। याद करो इस तरह से तो फॉर्मूला था। क्या तुम्हें पल्ले पड़ गया? एकदम अच्छी तरह से समझ में आ रहा है? बोलो बोलो, यस। सबको टफ है क्या? यस सर। टोटल में से उतने वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर दो। बस जब माइनस करो ना तो उसका मास लिखना मत भूल जाना। उसका मास सर नहीं, उसका मास m/4 है।
अरे बोलो, एक आधे और क्वेश्चन कर ले, ऐसे कुछ कर ले, एक आधे क्वेश्चन और, बहुत बढ़िया। इसको रख कर दो बेटा, मैं सबने छाप लिया है ना। चलो बच्चों इस बार थोड़ा सा मैं अलग रहता हूँ, ध्यान देना है ना। इस बार मैं क्या इसको सॉलिड स्फीयर मान सकता हूँ, मान सकते हैं क्या? हाँ है ना। तो ये अपने पास क्या है, एक सॉलिड स्फीयर। बेटा क्या है, सॉलिड स्फीयर। और सॉलिड स्फीयर में से मैंने क्या करा, एक और सॉलिड स्फीयर को क्या करा मैंने, रिमूव। देखो सेम क्वेश्चन बन रहा है ना बिल्कुल, बस वो डिस्क था इस बार स्फीयर वाला। और तुम्हें इस एक्सिस के अबाउट आपको बताना है क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा बेटा इसको एक काम करना, इसको मत करो अभी, इससे पहले ना अपन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके पहले एक और क्वेश्चन कर लेते जो आपको आसान लगेगा, है ना। ये इसलिए करा रहा हूं क्योंकि तुम्हें आसान लगेगा। ठीक है, पहले ये कर लेते देन दिस। ठीक है, नहीं आया, पहले अपन ये वाला कर लेते आसान वाला, है ना। तो देखो जो अभी हमने लास्ट टाइम दिया था ना, लास्ट टाइम ये वाला, तो मैंने आपको बोला है ये है इस क्वेश्चन में कि जो रिमूविंग डिस्क के बाद ये जो पोर्शन बचा था, पिछली बार मैंने ऐसे घुमाया था ना, ऐसे करके, इस बार मैं ऐसे घुमाया ऐसे डिस्क। क्या ये, अरे बात समझ रहे हो, पहले तो लास्ट में हमने ऐसे घुमाया था, कैसे कैसे, इस बार हम ऐसे नहीं घुमा रहे, इस बार हम कैसे घुमा रहे हैं, ऐसे। वही क्वेश्चन है, बस ऐसे घुमा रहे, राइट है। जल्दी करके बताओ, वो तो तुम निकालोगे ना। अच्छा दिख तो रही है, टोटल मास है, तो इसका मास m/4 होगा। सही, कैसे निकालते हो आप, कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, यूनिटरी मेथड से। सर टोटल पायर स्फीयर के लिए मास यदि m है तो इसका कितना रेडियस, कितना एरिया है बताओ जरा, पायर बाय 2 का स्क्वायर ना, तो पायर स्क्वायर 4 है ना बेटा, तो इसके लिए मास m/4 नहीं हो जाएगा क्या, बोलो ना, समझ में आ रहा है क्या, ये यूनिटरी मेथड है, तो इसलिए उसका मास m/4 आएगा। चलो ठीक है, शुरू करते हैं, करें शुरू, पक्का सोल्व करें इसे। देखो बच्चे क्या करना होगा आपको, सोचो ध्यान से। सर इस बार इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट पहले निकालो टोटल का, तो टोटल का सर m/4 हो जाएगा। गलत बोल रहा हूँ क्या मैं भाई, जैसे जो डिस्क का इसके अबाउट m/2 होता है और इसके अबाउट m/4 होता है प्लेनर एक्सिस में, है ना। अच्छा अब सर क्या करना होगा, सर अब ना हमें इसका इसके अबाउट माइनस करना है, समझ में आ रहा है। तो पहले लेक्स थ्योरम लगेगी, तो इसका मास क्या है m/4 r/2 स्क्वायर अपॉन में 4। ये किसका, ये क्या लिखा बेटा, आइकॉन ऑफ रिमूविंग डिस्क। ये क्या है सर, ये इतनी डिस्क का इस वाली एक्सिस के अबाव मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब पहले लेक्स थ्योरम लगा दूंगा, ये सेंटर ऑफ मास वाली पहले लगा देंगे, उसमें m d के रेड करेंगे तो m/4 और d है इसका r/2 का स्क्वायर, खत्म, भाई सब खत्म हो गया ना। यही है जो भी आंसर आएगा इससे आएगा। अब जो भी कैलकुलेशन आप सोल्व कर लो मुझे नहीं पता, मगर हाँ करने का तरीका जी क्लियर है क्या। अरे अपन कैलकुलेशन से ज्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं, सही बात है। ये तो बहुत रद्दी हो जाएगी, कैलकुलेशन तो 2 मिनट में कर देंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अरे बोलो 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 बोलो, यस सर, हटा दे आप, ये वाला करोगे आप, क्या इसका मास भी m/4 होगा क्या इस बार, नहीं, ये सर स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट है, तो आपको निकालना पड़ेगा, है ना। आप ध्यान से सोचिए, ऑनलाइन वाले बच्चे सबको समझ में आ रहा है, Yes, sir. Yes, sir. गुड, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। चलो ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं, क्लियर है क्या।
ठीक है बच्चे, अरे बोलो। Yes, sir. यस सर। Yes, Yes, sir. अब सुनो मेरी बात, कैसे करोगे आप? सर पहले तो मास निकालो, इसका कितना रिमूविंग वाले का मास कितना, तो अपन बोलेंगे सर देखो 4/3 πr³ के लिए मास आपने कहा m, राइट? तो 4/3πr/2³ के लिए मास कितना होगा? तो तुम्हें दिख रहा होगा ये 4/3πr³ तो सेम बन जाएगा, मगर यहाँ पर 1/8 बनेगा, और अगर ये 1/8 बनेगा तो यहाँ पर इसके लिए मास कितना हो जाएगा? m/, क्या इतनी बात समझ में आ रही है अपने को? पक्का? और रेडियस इसका है r/2, तो हम इसके लिए बोल सकते हैं भैया इसका मास m/8 है और रेडियस है r/2। अरे बोलो ना, अब तो बड़ा आसान है ना। अब तो क्या करना है बस, सर टोटल का इसके अबाउट, सर टोटल का इसके अबाउट होता है 2/5 mr², और सर अब रिमूव करना है, तो सर इस स्क्वायर का इसके अबाउट, तो सर इस स्क्वायर का सेंटर वाले के अबाउट होता है 2/5 mr², जहां पर मेरा मास है m/8 r/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आइकोन हो गया। अब md² करने जा रहे हैं, तो वो हो जाएगा m/8 r/2 का स्क्वायर। आंसर खत्म हो गया बच्चे। इसको सोल्व करना है क्या? करना चाहते हो क्या? देखो भैया यहाँ पर 2/5 है। अब सुनो मेरी बात, देखो ये 1/4, ठीक है, ये काम करो, इसमें से m/8 और r/2 का स्क्वायर दोनों में से बाहर निकाल लो, तो ये 2/5 + 1 बचेगा, मतलब 7/5 हो जाएगा। तो 7/5 लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, और इनटू में लिख सकता हूं बेटा 1/8 × 1/4। ठीक है, तो 1/32 लिख सकता हूं क्या? अरे बोलो ना। अब इस इक्वेशन को सोल्व करोगे ना इसको, तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा गंदा बन गया है, आप 5 कॉमन निकाल के 32 × 64, अरे बोलो ना 64 - 7, तो कितना हो जाएगा? 64 - 7, तो कितना हो जाएगा? 57। अब आपका आंसर है 57 / 32 × 5, ये आंसर है। बोलो ना भाई, नहीं आया? कितनी इजी कैलकुलेशन है ना। ठीक है, अब तो बस मल्टीप्लाई करना है, ये तो कर सकते हो यार, है ना? ठीक है, 160 हो जाएगा क्या ये? बस तो इसको लिख दो 160, आंसर खत्म। कितना क्या सोचते हो तुम यार कैलकुलेशन में, वो तो करते रहना ना घर पे। ठीक है, अभी क्लियर? बढ़ जाए आगे कॉन्सेप्ट से हम। बेटा नेक्स्ट हेडिंग डालना, यस सर। नेक्स्ट हेडिंग डालना एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट हेडिंग डालना एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी हम समझते हैं कि वो एंगुलर मोमेंटम होता है। बेटा मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों ने लेक्चर देख लिया, लेक्चर नंबर 7, राइट ना? देखा हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखा हो तो अच्छी बात तो हो नहीं सकती ना। देख लो, ठीक है, आप उसमें भी देखो। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप लेक्चर ज्यादा देखो यार, है ना? हम तो इधर बस क्वेश्चन कराना चाहते थे, मगर ठीक है आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? तो सुनो बेटा, जिस तरह से अपन लीनियर में लिखते थे ना, लीनियर मोमेंटम, तो अच्छा एक बात बताओ, फोर्स और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन क्या था? सर F = dp/dt, याद है क्या? याद है क्या? तो जिस तरह हम वहां पर लिखते थे ना F = dp/dt, बोलो, है ना? तो इस जगह पर क्या लिखा जाएगा बच्चे? रोटेशन में, रोटेशन में सर फोर्स बन जाएगा आपका टॉर्क P। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं बेटा, इससे थोड़ा सा अजीब लगता है सुनने में 11th में, क्योंकि देखो सर हम फोर्स को एक बोलते हैं, मतलब स्टार्टिंग का वर्ड, है ना? एक्सेलरेशन को A बोलते हैं, स्टार्टिंग का वर्ड, वेलोसिटी को V बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट में जरूर अपने इससे डिनोट कर देते हैं, मगर ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज ऐसी है कि जिसको हम उसके स्टार्टिंग वर्ड बोलते हैं। मगर लीनियर मोमेंटम ना तो L ना ही M, उसको बोला जा रहा है P।
ठीक है, तो वो ऐसे वर्ड से ना उसको हम नहीं बदल सकते, ठीक है। अब बदलना चाहो तो बदल लो, फिर खुद को कंफ्यूजन होना है। इसलिए क्या करना है, लीनियर मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं और एंगुलर मोमेंटम को l से। कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान, पक्का। तो dp बाई dt, तो टॉर्क हो जाएगा आपके पास कितना, dl बाई dt। अरे बोलो ना, नहीं आया। अरे जैसे वो p था, जैसे वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम था, तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कोई टफ है क्या ये, आसान है ना, बस इसी तरह से है। तो दोस्तों अब ना मैं थोड़ा सा यहाँ पर आगे बढ़ा रहा हूँ गाड़ी, और कुछ चीजें पहले तो मैं आसानी से समझा देता हूँ जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ भी जाए, और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और लेवल पर आएंगे। पर एक बात आप सब लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है, वो है ये कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। कौन सा, एंगुलर मोमेंटम, रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम को पसंद करा जाता है, ठीक है। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आईआईटी में भी बहुत बार पूछा गया है और नीट में भी, ट्रिपल ई में भी, एआई ट्रिपल ई जब हुआ करती थी तब भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं क्या है ना। अब आप लिखो हेडिंग डालो, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट मास। बेटा किसका, पॉइंट मास, बड़ा सा। देखो धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ेगी, बिल्कुल धीरे धीरे। एंगुलर मोमेंटम पॉइंट मास का, तो कोई भी एंगुलर मोमेंटम अगर अपने को निकालना है, मान लो O के अबाउट निकालना है, ठीक है, तो आप निकालोगे। मान लो एक ये मास m जो कि v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, और उसका ये वेक्टर r है जिसे अपने फोर्स में नहीं बनाया था, टॉर्क में जैसा। अच्छा इससे याद आया, एक चीज में लिखवा देता हूं, ये ध्यान रखना, टॉर्क जो है ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। तो टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये भी क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये भी लिखते हैं। और दोस्तों एक और बात याद करो कि हमने टॉर्क अबाउट अ पॉइंट और टॉर्क अबाउट लाइन दोनों पढ़ा, तो यहां पर भी टॉर्क अबाउट, ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड है इसके लिए, टॉर्क अबाउट पॉइंट, अबाउट पॉइंट और अबाउट लाइन दोनों के लिए वैलिड। तो अपन क्या लिख सकते हैं ऐसा कि दिस फॉर्मूला वैलिड अबाउट लाइन एज वेल एज अबाउट पॉइंट, आप लिख दें, है ना। ये जो फॉर्मूला है वो दोनों के लिए ही वैलिड, ये वाला। कभी आ जाए आपके मेडिकल एग्जाम में आ जाए ना, तो आप लिख देना, राइट, किस तरह से। चलो वापस इसमें आते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट मास, मतलब कोई पॉइंट मास अगर चलेगा, पॉइंट मास अगर चलेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम निकाला जा सकता है। तो इसके अबाउट निकालेंगे अभी, तो अभी हम ये बोल रहे हैं। तो एंगुलर मोमेंटम को जो डिफाइन कराएगा वो ये रहा, ये एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू m, वैसे इसको r क्रॉस p लिख देता हूं मैं स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये लिखा गया r क्रॉस p, क्या लिखा गया बेटा, r क्रॉस p, या हमने बोला m इंटू r क्रॉस v, ठीक है। ये आप लिख दो, हमने एंगुलर मोमेंटम को इस तरह से डिफाइन किया, m r क्रॉस v। बेटा डायरेक्शन मिल जाएगी क्या, सेम सर जैसे टॉर्क निकालते थे ना, r क्रॉस v अंदर, अरे बोलो ना, टफ है क्या, आसान है ना, है ना। तो देखो सर ये एंगल तो थीटा है, और सर ये वाला भी एंगल थीटा मान लेते हैं, आसान है। ये सबको समझ में आ रहा है, n इक्वल टू r cos p या m r cos p। तो अब एक काम करते हैं, इसको हम ये लिख देते हैं, l इक्वल टू m r क्रॉस v, या लिख देते हैं m v r sin थीटा, या लिख देते हैं एम वी आर परपेंडिकुलर, या एम वी परपेंडिकुलर आर, दोनों लिखा जा सकता है ना बेटा। यही तो टॉर्क में भी सिखाया था, भूल गए क्या, क्योंकि अच्छा आर का साइन थीटा, देखो ये साइन थीटा को मैं एक बार इसके साथ भी ले सकता हूं, एक बार इसके साथ भी ले सकता हूं, अरे हाँ या ना, अरे बोलो ना, पक्का। तो एक बार अगर मैं आर का साइन थीटा लेना चाहूं, तो अगर मैं इस v के लाइन ऑफ मोशन बना दूं, लाइन ऑफ मोशन, तो बेटा तुम बताओ ये अगर आ रहे हैं ये का थीटा है, तो
ये वाला लेंथ कितना होगा, तो तुम बोलोगे सर r sin थीटा। अरे बोलो ना, और ये r sin थीटा को r परपेंडिकुलर बोलेंगे ना बेटा, अरे बोलो ना, ये r sin थीटा अपना r परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, r परपेंडिकुलर, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया mv r परपेंडिकुलर। और अगर मुझे r को फिक्स रखना है और v की कंपोनेंट करना है तो आप कर सकते हो, ये ले लो v परपेंडिकुलर, अरे बोलो ना, और v परपेंडिकुलर भी sin थीटा बनेगा। आप बात समझ पा रहे हो क्या? आप दोनों से कुछ भी कर सकते हो, है ना। देखो आपको mv और sin थीटा यूज करना है वो यूज कर लो, मगर अपन मेजरली जो यूज करते हैं वो कौन सा होता है, ये वाला या ये वाला, मैं मतलब मेजर टूल है इसके लिए क्या करना होता है सर, मैं तो आपको क्या बोलूंगा पता है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करना कौन सा, MVR, मतलब लाइन ऑफ मोशन बना देना, V को एक्सटेंड कर देना जिसे मैंने अभी एक्सटेंड करा, और उससे हमारे कौन से R ले लेंगे, लाइन ऑफ मोशन से दूर। R परपेंडिकुलर सर क्या है, इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ मोशन टू द, लिखो लिखो, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, it is perpendicular distance from line of motion to the point of observation, मतलब कि इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो ना, तो ऑब्जर्व करो ना इसके अबाउट, इस तरह से बोल सकते हो ना, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन समझ गए क्या, जिससे आप उसको निकालना चाहते हो, है ना, या फिर अबाउट विच वी वांट टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम। अब इतना सारा कौन लिखे, इतना लिख दो, क्लियर है क्या सबको? तो ये तुमको पूरी कहानी समझ में आ गई, ये मैंने बताया एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट मास इस तरह से निकलेगा। बेटा पहले ना मैं आपको एक एक करके पूरी थ्योरी बता देता हूं, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन कराता हूं, चलेगा, है ना। तो ये तो हो गया अगर कोई भी पॉइंट मास मूव करेगा, राइट, ठीक है। अच्छा पॉइंट मास मूव करे, जैसे अगर ये मान लो कोई बॉडी है और सिर्फ मूव कर रही है लीनियर से आगे बढ़ रही है, और मुझे इसके अबाउट बताना है, मान लो कोई एक पॉइंट ये वाला पॉइंट है, फॉर एग्जांपल सर ये तो सिर्फ आगे बढ़ रही है ना, तो क्या मैं इस पूरे सिस्टम को इसमें पॉइंट मान सकता हूं क्या? हाँ, क्योंकि सर वो तो प्योर ट्रांसलेट कर रही है, और प्योर ट्रांसलेशन में आप क्या कर सकते हो, उसको उठा के पॉइंट मान सकते हो। और इससे अगर ये डिस्टेंस दी है तो हम ये बोल सकते हैं ना कि सर इसकी लाइन ऑफ मोशन को अगर पीछे एक्सटेंड करूं तो ये वाला डिस्टेंस दी, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, mvd, और वो भी अंदर या बाहर, सर अंदर, r क्रॉस v, ये बनाना अपना पता, क्या कितना समझ में आ गया बेटा? ये हो गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट मास। अब अपन ना एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी, मतलब तुम समझ रहे हो क्या? अब हम देख रहे हैं रोटेट करती हुई बॉडी का एंगुलर, तो मान लो भैया कोई भी बॉडी है इस तरह से, इसके अबाउट रोटेट कर रही है ओमेगा वेलोसिटी, कितने से, ठीक है ना। तो अब एक काम करते हैं, उसमें कुछ पॉइंट ले लेते हैं, ये r1 पॉइंट हो गया, ये वाला r2 पॉइंट हो गया, ये वाला rn पॉइंट हो गया। तो आप ये देख सकते हो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1 = ओमेगा r1, ये हो जाएगी v2 = ओमेगा r2, vn = ओमेगा rn। ये तो इस तरह से लिखा जाएगा जिसे हमने काइनेटिक एनर्जी में नहीं करा था क्या, बेसिक। तो एक्चुअली डेरिवेशन के लिए ये काम आता है, आप चाहो तो सीधे रिजल्ट पे रख सकते हो, सीधे इसका रिजल्ट क्या है, एंगुलर मोमेंटम होता है रोटेटिंग बॉडी के लिए आई ओमेगा, क्या लिखोगे, आई ओमेगा, और ओमेगा का जो डायरेक्शन है वही एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। क्या बात समझ में आ रही है? सर ये कैसे आया, तो इस डेरिवेशन से बनेगा, मैं बता रहा हूं, आप कोई इतना लोड मत लेना, अपने को तो किससे मतलब है सिर्फ, है ना। ये क्या है सर, L अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, L अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये भी क्या है, ओमेगा ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी तो एक्सिस ऑफ रोटेशन का अबाउट लेंगे, सीधी बात है।
ठीक है ना सर? ये कैसे बना, अगर ये पूछ रहे हो तो इस डब्बे के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे बना। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ये डब्बा अपने को मतलब ये बस ये बताने के लिए है कि ये बना कैसे, और कुछ नहीं। अपने को बिल्कुल भी दिमाग में लोड नहीं। सर देखो, अगर मैं एल सबका लिखने जाऊंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा सर ये पॉइंट मास हो, पॉइंट मास के लिए मोमेंटम आपने लिखाया एमआरवी, राइट? तो सर अगर मैं सब के लिए एमआरवी करूं, सब के लिए एमआरवी करूं तो वो तो बाहर ही आ रहा है ना, बाहर बाहर बाहर, ऐसे भी लूंगा पॉइंट तो बाहर, सब बाहर ही आ रहे हैं ना, तो सीधे सीधे एड अप हो जाएंगे ना, सीधे सीधे एड अप हो जाएंगे ना। तो भैया यहाँ पर, और तुम ये देखोगे कि मैंने V1 और ये सब उनके परपेंडिकुलर तो लिखा है, तो M1 जैसे ये पॉइंट 5 तो M1 ले लिया, ये M2 ले लिया, ये MN ले लिया, राइट? तो M1 V1 R1 सही है क्या, प्लस M2 V2 R2 अब तो सोन करके MN VN RN है ना। अच्छा बेटा इनमें से ना एक काम करो, V1 की वैल्यू डाल दो पहले तो तुम्हारा हो जाएगा ओमेगा R1 है ना, V1 इज ओमेगा R1, तो M1 ओमेगा R1 स्क्वायर, M2 ओमेगा R2 स्क्वायर, प्लस अब तो सोन करके MN ओमेगा RN स्क्वायर। अच्छा इनमें से तुम्हें तुम ओमेगा कॉमन निकाल, तो बचा अंदर क्या, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर, प्लस अब तो सोन करके MN RN स्क्वायर। अच्छा MR स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा ये I, तो इसको अगर हम I बोलेंगे तो ये ऑटोमेटिकली I ओमेगा। अरे समझे क्या होता है, और डायरेक्शन आपको समझना पहले ही आ चुकी है। पक्का पक्का, क्या इसको छाप लेंगे अपन, जल्दी छापो, जल्दी लिखो। ये हो गया है अपना बेटा, ये है मोमेंटम पॉइंट मास के लिए, और ये प्योर रोटेट के लिए, रोटेटिंग बॉडी। बच्चे बिल्कुल भी लोड मत लेना, मैं आपको सारे क्वेश्चन भी करा दूंगा इसके। समझ में आ गया? बढ़े आगे। देखो अभी हमने एकदम ट्रांसलेटरी मोशन के लिए एंगुलर मोमेंटम निकाला, फिर हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम निकाला प्योर रोटेट बॉडी, तो क्या वो हम कंबाइंड मोशन के लिए भी निकाल सकते हैं? हाँ। तो लिखना एंगुलर मोमेंटम और कंबाइंड मोशन। बात समझ रहे हो? अच्छा अगर मान लो बॉडी चलेगी भी और घूमेगी, ऐसा है, समझ रहे हो ना तुम लोग? कोई भी बॉडी जो ओमेगा से घूम भी रही है और v वेलोसिटी से चल भी रही है, इसी को तो बोलते हैं ना कंबाइंड मोशन। जैसे वो गाड़ी का पहिया ऐसे से चलता रहता है ना, गाड़ी का पहिया तो चलता भी और घूमता भी है। और मान लो मुझे इस पॉइंट के अबाउट बताना है, ठीक है, और ये आपको डी डिस्टेंस है। चलो डी डिस्टेंस भी नहीं, हम तो अब तो फिलहाल मैं नॉर्मल ले लेता हूं, ये आर दे दिया आपको इस तरह से, ठीक है, जस्ट फॉर है ना क्वेश्चंस के लिए भी बता दूंगा। पर पहले आप समझो कि कोई बॉडी रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेट भी कर रही है, तो क्या करें? तो मैं आपसे बोलूंगा पता क्या करो, आप उस बॉडी को दो टुकड़ों में तोड़ दो, कैसे? दो हिस्सों में अपन क्वेश्चन को करते हैं। आप सर उसको जिसे भी घूमते हुए आगे जा रही है ना, ऐसा मत करो, आप सर उसको रोक दो, ठीक है, और ग्राउंड से उसको ऑब्जर्व करो कि क्या कर रही है, प्योर ट्रांसलेट। चलो तो फिर मैं फिर से शुरू करूं, मीटिंग एंड हो गई थी। यस सर, है ना, बताएं, बोलो बोलो। चलो यस सर। तो अभी यहाँ पर हमने क्या बोला, एंगुलर मोमेंटम पर कंबाइंड मोशन। तो मैंने आपको क्या बोला, क्या करना
को, सर कंबाइंड मोशन को आप दो मोशन में कन्वर्ट कर दो, कैसे? एक ट्रांसलेटरी और एक रोटेटरी, है ना? तो मतलब हमें क्या करना होता है बेटा, जैसे मान लो कि गाड़ी का पहिया है वो चल रहा है, गाड़ी का पहिया जो है वो चल रहा है ना, चल भी रहा है और घूम भी रहा है, तो आप क्या करना, गाड़ी के एक्सेल को देखना ग्राउंड से बैठ, तो उसको ट्रांसलेटरी मोशन दिखेगा, क्योंकि एक्सेल का ट्रांसलेटरी मोशन होता है। क्या कर रहे हैं अपन, ग्राउंड पे बैठ के गाड़ी का एक्सेल देखेंगे, पहिए का एक्सेल देखेंगे, और फिर पहिए के एक्सेल में बैठकर उसको रोटेट करके देखेंगे, राइट? ठीक है। अच्छा, तो अब देखो एंगुलर मोमेंटम, तो अपन कैसे लिखेंगे बेटा? तो एंगुलर मोमेंटम कंबाइंड बॉडी के लिए हो जाएगा, कंबाइंड मोशन के लिए हो जाएगा m r क्रॉस b, अरे बोलो, प्लस i ओमेगा, अरे नहीं आया, समझ रहे हो? दोनों हो जाएंगे इसमें, अरे दोनों मोशन करेगा तो दोनों आएंगे, पक्का? अरे बोलो, क्वेश्चन करेगा इसमें छोटा मोटा, इसी इधर ही है ना, एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे क्या आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाए। जैसे हमने ये क्वेश्चन दे दिया, v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, और ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, और ये है सॉलिड स्फीयर, बेटा क्या है ये? और आपको ये बोला गया इसका मास m और रेडियस r है। बेटा थोड़ा स्क्रीन इसमें और बड़ा बनाओगे, दिख रहा है ऑनलाइन में, ऑनलाइन वाले बच्चे? दिख रहा है। दिख रहा है। तो ये सॉलिड स्फीयर है जिसका मास एम रेडियस r है, ओमेगा से घूम रहा है और v वेलोसिटी से चल भी रहा है, मतलब कंबाइंड मोशन कर रहा है। तो आपको इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है। क्या लिखना है? एंगुलर मोमेंटम अबाउट o, जल्दी लिखो। अच्छा, आपको ना इसमें एक डाटा भी दिया है, ऐसा बोला है कि v इक्वल टू ओमेगा, ये भी दिया है v इक्वल टू ओमेगा, तो अब आपको आंसर बताना है, ठीक है? चलो दोस्तों, अब मैं इसका आंसर बता दूं, सॉल्यूशन बता दूं, राइट? इतना समय बहुत है, क्लियर? देखो बच्चे, पहले बात तो एक चीज आप लोगों को लिखना है, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन बताएगा, ठीक है? मैंने आपको दो तरह के एंगुलर मोमेंटम बताए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट मास और एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी, तो कंबाइंड मोशन उसी से बना है, ठीक है ना? क्या करना होता है, गाड़ी का पहिया चलता है तो क्या करना होता है, सर ग्राउंड पर बैठकर एक्सेल को ऑब्जर्व करो और एक्सेल में बैठकर बॉडी को ऑब्जर्व करो। क्या करना होता है, फिर से देखो, कंबाइंड मोशन में आप लिख लो, क्या तरीका क्या है आपका? हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिख लो भैया। क्या तरीका है? ग्राउंड पर बैठकर एक्सेल को देखो और एक्सेल में बैठकर बॉडी को देखो। समझ में आ रहा है? ये जो ये है, ये टर्म कब आएगी? जब ग्राउंड पर बैठकर किसको देखोगे? एक्सेल को, तो ट्रांसलेटरी मोशन दिखेगा, और फिर एक्सेल में बैठकर बॉडी को देखोगे तो रोटेशन मोशन। अरे बोलो ना, बोलो बोलो। ओमेगा ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, जबकि एमआरबी में ये जो लिखेंगे ये आर क्या होगा? फ्रॉम अबाउट, या आर अबाउट कहां होगा? ओ मतलब ये वाला, समझ रहे हो ना? समझे? तो दोस्तों इन चीजों पर अब आपको ना रेड पेन से अच्छी तरह से एक चीज लिखना है कि एंगुलर मोमेंटम निकालते समय हम डायरेक्शन का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। लिखो, बिल्कुल लिखो ऐसा। कैसे लिखोगे? इस तरह से कि डायरेक्शन का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। अरे बोलो ना, इस तरह से लिखोगे ना तो क्या होगा? इस तरह से लिखोगे तो क्या होगा? ये हिंदी और इंग्लिश मिक्स कर दिया। साइंटिफिकली बोल रहा हूं मैं कि जब कुछ चीजें अजीब दिखती है ना तो हमारी नजर जल्दी आती है और दिमाग में जल्दी छप भी जाता है, ठीक है? तो इस तरह से लिखोगे ना तो भूलोगे नहीं एक्चुअली। देखो अगर मैंने प्योर इंग्लिश पूरा इंग्लिश में लिख देता तो, क्योंकि
वो रोजाना का है तो अपने को इतना जल्दी वो होता है ना कि जो डेली वाइज आप देख रहे हो तो आपको इतनी जल्दी याद नहीं होगा, मगर कुछ स्पेशल है ना उसमें अलग है ना तो आपको उसके दिमाग में छप जाती है ना, ये कुछ वैसे ही। तो इसलिए आप इस तरह से लिख देना तो आपको बस दिमाग में हमेशा, इसको जिंदगी में मत भूलना। ये भूल गए तो बेटा आपके नंबर कट गए, जो ध्यान रखना। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन बने और बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। क्या बोला मैंने? एंगुलर मोमेंटम निकालते समय डायरेक्शन का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। क्या क्या बताया मैंने? सर एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट मास, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी, और इन दोनों के लिए मैंने क्या बोला कि सर एंगुलर मोमेंटम निकालते समय डायरेक्शन का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। और फिर मैंने बताया एंगुलर मोमेंटम ऑफ कंबाइंड मोशन, और उसके लिए मैंने कैसा बोला, कैसे निकालना होता है? सर ग्राउंड से बैठकर, जैसे ग्राउंड के अबाउट बोला मान लो निकालने, तो क्या करना है? ग्राउंड से बैठकर सेंटर को देखो, एक्सेल को देखो, और फिर सेंटर पे बैठकर बॉडी को देखो। तो जब ग्राउंड से एक्सेल को देखोगे तो ये दिखेगा, और एक्सेल में बैठकर बॉडी को देखोगे तो आई ओमेगा दिखेगा। अरे बोलो ना। चलो अब आंसर निकालो। इसमें बहुत सारे बच्चों का आंसर आया होगा 7/5 m ओमेगा स्क्वायर, ये आंसर आएगा m ओमेगा r, 7/5 m ओमेगा r, मतलब 7/5 आया होगा। कितने लोगों का आया है यहाँ पर? 1 2 3, बाकी को तो बना ही नहीं, बाकी को तो बना ही नहीं, इतनी हालत पूरी। ठीक है ठीक है, 3-4 लोगों ने यहाँ पर आंसर बता दिया। ऑनलाइन में कितने बच्चों ने निकाल लिया 7/5 हमारे स्क्वायर? मेरा सर मेरा 10/5। मेरा भी। आया सबका? यस सर। यस सर। मतलब वो बात जो मैंने बार बार बोली, ध्यान से सुनना। क्या बोला मैंने? एंगुलर मोमेंटम निकालते समय डायरेक्शन का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, जो कि आपने नहीं रखा है यहाँ पर। खुद सोचो, यहां बैठ के जब मैं लिखूंगा MVR, तो बेटा ये तो MVR आएगा ना, क्योंकि R रेडियस है, तो लिख सकता हूं ना MVR, क्योंकि R परपेंडिकुलर ले रहे हैं, राइट ना? ये तो लिख दिया होगा सभी ने। अच्छा, तो अब लिखेंगे आई ओमेगा, क्योंकि घूम भी रहा है तो सेंटर पे बैठ के आई ओमेगा लिख दोगे। आई ओमेगा बेटा 2/5 mr स्क्वायर होता है, राइट है क्या? सॉलिड स्क्वायर 2/5 mr स्क्वायर इनटू ओमेगा, ये हो गया आई ओमेगा, राइट ना? अच्छा, इस पर ध्यान क्या देना था, तुम जब करोगे MVR तो R क्रॉस V अंदर है, जबकि ओमेगा, तो हकीकत ये है दोस्तों कि ये माइनस आया, नहीं आया, और जेई ने यही पूछा था। V इज इक्वल टू ओमेगा R, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ओमेगा R स्क्वायर, राइट? सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 3/5 m ओमेगा R स्क्वायर। क्या तुम लोगों को अब बिल्कुल बात समझ में आ गई कि मैं क्या कहना चाहता हूँ इतनी देर से? डायरेक्शन का विशेष तौर पे ध्यान, अपन ने नजर हटी दुर्घटना, बस हो गया, ये कितना आसान था। अच्छा, उन्होंने अगर ऐसा पूछा होता तो इजी था, अगर ऐसा पूछा होता तो जैसे मैंने बोला वो गलत कर गए, ऑप्शन दोनों आई। अच्छा, मैं अब आपको एक चीज बताता हूँ, सुनो मेरा। IIT में जो क्वेश्चन आया था उन्होंने घुमाया इस तरह से, तो इत्तेफाक से लोगों के आंसर सही चले गए, क्योंकि उनको तो एड करने की आदत है। मगर अगली बार IIT ऐसा घुमा के नहीं पूछेगा। कैसा घुमा के पूछेगा? तो मैंने अभी आपके सामने पूछा। IIT भी अब, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो मेडिकल में तो सीधे सीधे ऐसे भी घुमा सकता है। और ये बात ध्यान रखना कि हमें बस एक ही चीज करना है, सर हम बस विशेष तौर पर डायरेक्शन का ध्यान, और हमारा आंसर सही है। क्या बात समझ में आई सबका? अच्छे से आगे बढ़ जाऊं मैं इधर से, पक्का ना? बढ़ जाए आगे, चलो। अब सुनिए ध्यान से, थोड़ा सा मैं टॉपिक और आगे बढ़ा रहा हूँ बच्चे, है ना? अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है बच्चे? अभी हमने एंगुलर मोमेंटम को निकालना सीख लिया है। ट्रांसलेट मोशन में कैसे निकालते हैं, रोटेशन में कैसे निकालते हैं, और कंबाइन में कैसे निकालते हैं, तीनों आसान है ना? अब मैं आपको थोड़ा सा और चीज बताने वाला हूँ, उसमें ध्यान से सुनिए। अच्छा, क्वेश्चंस में एक साथ ही कराऊंगा आपको, है ना? तो अब लिखना
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एडिट डालो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आप पूरा लिखना। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम याद है क्या? मैं को याद दिलाता हूं। Yes. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। सर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखो सर क्या होता है पता है सर, F इक्वल टू dp बाय dt लिखा करते हैं, याद है क्या? अब सर ना हमने बोला अगर फोर्स एक्सटर्नल, F नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू dp बाय, ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू dp बाय dt। अगर नेट फोर्स 0 हो तो dp डेल p लिख सकते हो ना, dp तो डेल p भी क्या हो जाएगा, मतलब मोमेंटम का चेंज नहीं आएगा। तो हम ये लिख सकते हैं ना कि ये p फाइनल माइनस p इनिशियल है और इक्वल टू 0 आया तो p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल बन जाएगा। तो ये अपना क्या था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको क्या बोलते थे अपन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसमें हम बोलते थे कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। याद हो तो आप इस तरह से भी लिखते थे m1 v1 प्लस m2 v2, मुझे u लिख देना चाहिए, चलो लिख देता हूं, m1 v1 m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। इस तरह से करते थे ना क्वेश्चन। तो यहां पर अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे आएगा, सुनो यहां पर अपन क्या बोलेंगे सर, टॉर्क क्या होता है dl बाय dt, और अगर ये 0 कर दिया तो अपना dl क्या हो जाएगा बेटा, तो l इनिशियल इक्वल टू l फाइनल। अरे बोलो ना, क्या इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, इसको बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। समझ में आ रहा है? मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि सर ये कब लगा सकते हो, कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम कब एप्लीकेबल, कब वैलिड है, जब एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है। कब लगाते हैं, जब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो तब आप इसको लगा दो। तो ये कब लगेगा, जब नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो तब आप इसको लगा दो। अरे बोलो ना बेटा, सिद्ध करो, समझ में आ रहा है बात, पक्का? अच्छा तो इसमें कैसे लिखेंगे, जैसे m1 में लिखेंगे तो यहां क्या लिखेंगे सर, i1 ओमेगा 1 प्लस i2 ओमेगा 2 इज इक्वल टू i1 ओमेगा 1 डैश प्लस i2 ओमेगा 2 डैश। अरे बोलो ना, मतलब ऐसा बोल सकता हूं ना मैं कि कुल मिला के बोल सकता हूं ना कि i ओमेगा इज कांस्टेंट। अरे बोलो ना, जैसे यहां पर बोलते थे कि mb इज इक्वल टू कांस्टेंट। अरे बोलो भाई। अच्छा मास घटेगा तो वेलोसिटी, सर मास कैसे मूव करेंगे, सर जैसे मान लो एक कार जा रही है और वो 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है, उसका वेट है 2000 किलो, है ना। अब आपने उसके ऊपर मास डाल दिया 500 किलो, तो क्या होगी, इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। जैसे आप होता ना, जैसे आपने देखा हो कई बार कि बैलगाड़ी जो होती है, क्या होती है, बैलगाड़ी, तो वो सही चलते हैं बैल, अगर उसमें मास जो भी ठीक ठाक रखा हो। अब आपने उसमें 500 किलो और लाद दिया तो बैल थोड़े से धीमे हो जाते हैं। अच्छा हटा लिया तो तेज हो जाए, सही बात है क्या? अरे हाँ या ना, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें भी सेम है, जिसका जब अगर आई कम होगा तो ओमेगा। सर इसका एग्जांपल बताओ ना प्रैक्टिकल, बेटा ध्यान से सुनना, ये एग्जांपल हर जगह पर है। कहां पर है, हर जगह पर है। आप लोगों ने स्विमिंग करी कि नहीं, स्विमिंग पूल में कभी जंप करा है कि नहीं, तो उसमें आपने देखा होगा जब Yes, sir. पूल में जब स्विमर जंप करता है ना ऊपर से, तो वो गोल गोल घूम के अंदर घुसता है ना। तो याद करो, वो पहले गिरता है बिल्कुल खुल के आता है और बाद में अपने आप को बिल्कुल सिकोड़ लेगा। अच्छा इससे क्या होगा, जब उसने अपने आप को एकदम छोटा कर लिया और हाथ पैर अपने बांधे, तो क्या होगा, उससे उसका ओमेगा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसने हाथ पैर को, अच्छा हाथ पैर जितने बाहर होंगे हमारा इनर्शिया उतना ज्यादा होगा, और हाथ पैर जितने अंदर होंगे उतना हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। तो जब उसने कम कर तो जल्दी तेज नहीं, और जब नीचे जब जाता है तो क्या वो यूं करके उठ जाता है क्या, वो हाथ खोल देता है जिससे कि उसकी वेलोसिटी वापस से कम हो जाए। नहीं आया, बेले डांसर जानते हो, गोल गोल घूमते हुए ऐसे करके, वैसे घूमते हैं ना एक पैर पे। अरे भैया ये नहीं जानते हो,
ये कैसे बनेगी, ऐसे करके घूमते ना वो, ऐसे करके ऐसे 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 घूमते ये लोग, ऐसे घूम रहे थे ना, अरे ऐसे घूम रहे थे ना। तो अब अगर इसको तुमने देखा होगा कई बार कि ये ऐसे घूमते हुए अपने पैरों को और हाथों को दोनों को अंदर कर लेते हैं। कैसे पता है, ऐसे करके इनके पैरों हाथ दोनों अंदर हो जाएंगे। अरे बोलो ना, तो इनकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अरे बोलो ना। तो ये पूरे प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल है ना। ये इधर ऐसा हो, अभी जैसे लीनियर मोमेंटम में क्या आपको बैलगाड़ी वाले एग्जांपल, जैसे एंगुलर मोमेंटम में ये सारे एग्जांपल, क्यों ऐसे एंगुलर मोमेंटम का बहुत सारे एग्जांपल है। तो ये समझ में आ गया तुम्हारे, है ना, क्योंकि इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 0 है। तो जब ये घूम रही थी, है ना, और ऐसे ही करके बहुत सारे एग्जांपल देते हैं वो लोग, और भी बहुत होते हैं। जैसे जिम में भी आपको ऐसा बोला जाएगा कि अगर आप ऐसे खड़े हैं, है ना, और आपके हाथ में ऐसे डंबल से, ऐसे बोलते हैं यहाँ पर आपने डंबल उठा, ठीक है, और आप ना उसमें खड़े हो, वो जो डिस्क होती है रोटेट होने वाली, और अगर आप उसमें ऐसे गोल घूमते घूमते अगर अपने आप हाथ को अंदर कर ले तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा ना, क्योंकि आपने जब हाथ बाहर रखे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है ना, क्योंकि इनका एमआर से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि डंबल भी है तो हाथ, पर हाथ अंदर कर लिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से वहां पर क्या होगा, उसकी जब ये अंदर कर लेगा हाथ तो उसके एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान रखें। ये सारे क्वेश्चन मेडिकल में भी आए हैं, ऐसे थियोरेटिकल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir.